जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज करा रहा था, उसमें हम क्वेश्चन 30 तक कर चुके थे, पार्ट 2 हो चुके थे। आज हम भाग करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करेंगे। पहला 31 प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ये हो जाएगा 1973। वो 1873 1873 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? विकल्प है कांसा, पीतल और तांबा, चांदी, लोहा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पीतल और तांबा। यदि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल देखा जाए तो उसका समय था 1325 से 1351 ईस्वी तक। ये जो शासक था, ये अपने कार्यकाल का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान भी कहा जाता था। इसे सल्तनत काल का, अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता था। ये शासक हिंदुओं का त्योहार होली भी मनाता था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 33, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम एवं गरम दलों का पुनः विलय हो गया? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम एवं गरम दलों का पुनः विलय हो गया? विकल्प है लाहौर 1929, पुणे 1917, लखनऊ 1916, मद्रास 1915। तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ 1916। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे, तो ये सन 1907 में अलग हुए थे। 1907 में। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था सूरत में। यदि आपसे पूछ लिया जाए सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प है कृष्णा आंध्र प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र, कृष्णा कर्नाटक, गोदावरी गुजरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। इसे याद करने का तरीका, कृष्ण महाभारत में कृष्ण जी किसके साथ रहते थे? अर्जुन, नागा अर्जुन। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी के किनारे हो जाएगा? कृष्णा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, माइकल एंजलो वायरस का संबंध है
माइकल एंजेलो वायरस का संबंध है? विकल्प है कैंसर से, एड्स से, कुष्ठ रोग से, कंप्यूटर से। तो ये माइकल एंजेलो वायरस का संबंध हो जाएगा कंप्यूटर से। एक Y2K का भी संबंध हो जाएगा कंप्यूटर से। अगला प्रश्न, जिस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी द्रव्य का शीतलन नहीं किया जा सकता वह है। जिस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी द्रव्य का शीतलन नहीं किया जा सकता वह है। विकल्प है -98.10 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273.16 डिग्री सेल्सियस। विकल्प डी है -459.40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर हो जाएगा -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। और अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है। अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी ताप बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न, दोषपूर्ण जीन्स के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? दोषपूर्ण जीन्स के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विकल्प है कैंसर, मधुमेह, अल्सर, हीमोफीलिया। कैंसर, मधुमेह, अल्सर, हीमोफीलिया। तो इसका विकल्प हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसमें रोगी के रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे कहीं पे चोट लग जाती है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो स्लेटी से वो कोका कोला सा जम जाता है कलर का, रक्त का थक्का वो नहीं जम पाता है इस बीमारी में। और इस बीमारी में रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता। इस बीमारी में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी उबलने का तापमान बिंदु सर्वोच्च होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी उबलने का तापमान बिंदु सर्वोच्च होता है? विकल्प है मर्द सागर, नील डेल्टा, फिजी द्वीप, क्वेटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मर्द सागर, डेथ वैली। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वैसे भी तापमान सर्वाधिक रहता है। विश्व का सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर रहता है, मर्द सागर में, डेथ वैली, कैलिफोर्निया में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर एवं पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम है। प्राकृतिक रबर एवं पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम है। विकल्प है गोंद, गम, राल, रेसिन, पौधे का रस, लेटेक्स, लासा, मुसिलेजी। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे का रस, लेटेक्स। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं वो आइसोप्रीन की बहुलक होती है। इसका आणविक सूत्र C5H8 होता है, आइसोप्रीन का C5H8 आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डेनमार्क, कोपेनहेगन, स्पेन, स्टॉकहोम, जाम्बिया, लुसाका।
तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन, स्टॉकहोम, क्योंकि स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। मैड्रिड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, ट्राई का पूरा नाम है। ट्राई का पूरा नाम है। तो ट्राई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी 1997। 20 फरवरी 1997। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? विकल्प है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? विकल्प है, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। ये सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे। सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य 3 व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पुरस्कार 1962 में दिया गया था, वी गिरी को 1975 में दिया गया था, और प्रतिभा पाटिल को ये पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इंसोमेनिया किससे संबंधित है? इंसोमेनिया किससे संबंधित है? तो इसका विकल्प है भुलक्कड़पन से, अनिद्रा से, अंधेपन से, रक्तहीनता से। इसका उत्तर हो जाएगा अनिद्रा से। अगला प्रश्न, तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? विकल्प है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ़गानिस्तान में। अगला प्रश्न, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? विकल्प है साहित्यिक लेखन से, पत्रकारिता से, सिनेकला से, खेल संपादकीय से। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्यिक लेखन से, पत्रकारिता से, सिनेकला से, खेल संपादकीय से। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? मान बुकर पुरस्कार, तो ये हो जाएगा साहित्य से। मान बुकर पुरस्कार साहित्य से। पुलित्जर पुरस्कार भी होता है एक, पुलित्जर पुरस्कार, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र से। एक होता है कलिंग पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, ये हो जाएगा पत्रकारिता से, पत्रकारिता। और एक होता है कलिंग पुरस्कार, कलिंग,
पुरस्कार ये हो जाएगा आपका विज्ञान क्षेत्र से। और एक पुरस्कार और जोड़ लीजिए इसमें, धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा चिकित्सा से, चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आपको यूपी वार्डन, जेल वार्डन, यूपी फायरमैन और घुड़सवार एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की तिथि आ चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो टॉपिक वाइज निरंतर आपके लिए लाता रहूँ। एक दिन 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ की, एक दिन टॉपिक वाइज जीके की। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए निरंतर वीडियो लाता रहूँगा कि ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खिंचता चला जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।